नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका की जो आरक्षण थी वो पूरी हो चुकी है। अब जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो अब जो कार्यकर्ता है वो अपने दावा प्रमुखता से ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के पास पेश कर रहे हैं ताकि वो चुनाव में उनको टिकट मिले और लड़ सके। हम राजनांदगांव की नगर निगम की बात करते हैं, जहाँ पे नगर निगम में भी इस बार महापौर के चुनाव में प्रमुखता से देखने को मिल रहा है और जो दावेदार है वो अपने अपने पार्टी के जो मुखिया है उनके पास अपनी बायोडाटा जमा करके टिकट की मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव में राज्य शासन की जो अहम जो फैसला आया है जिसमें आरक्षित है उस क्षेत्र में सामान्य को हटा के ओबीसी को महत्वपूर्ण जो दे रहे हैं कि जो ओबीसी हैं उनके प्रत्याशी वहां पे दावा करें और चुनाव में उनकी टिकट की जो प्रबल दावेदार के रूप में उभर के आ रही है। तो राजनांदगांव की बात करें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रमुखता से जिसके नाम महापौर के नाम से आ रहे थे, मधुसूदन यादव है जो पहला प्रबल दावेदार है। दूसरा है कमल सोनी, जिन्होंने 1990 से अपनी राजनीति के दौर शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मीडिया, सोशल मीडिया में अपना योगदान दिया है। राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा में जो निर्माण हुआ उसमें राजनांदगांव की प्रमुखता से उसने प्रमुख रूप से काम किया है। तो ऐसे जो 1990 से राजनीतिक की दौर शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो आज हमारे साथ है जो महापौर के लिए प्रबल दावेदार है। अगर मधुसूदन सबसे पहले है तो दूसरे नंबर पे कमल सोनी है। अगर महापौर की जो आरक्षित होता है हो गया है, जिसके चलते पीछे वर्ग को बहुत महत्वपूर्ण उसमें फायदा मिलने को है। हमारे साथ अभी कमल सोनी जो है जो राजनीतिक दौर 1990 से चालू किया है और भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रमुखता से वो इस दौर में महापौर के लिए माना जा रहा है। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। राजनांदगांव नगर निगम में आरक्षित होने के बाद जितने भी पार्षद है जो लड़ना चाहते हैं, महापौर है, वो अपनी अपनी बायोडाटा अपने अपने जो उच्च नेता है उनके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रमुख तरफ से राज्य शासन ने जो फैसला आया है अनारक्षित को ही पिछड़ा वर्ग में ही महापौर के लिए टिकट दिया जाएगा। तो इसमें दो जो नाम है वो महत्वपूर्ण नाम है। एक है मधुसूदन यादव जो पहले में महापौर रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लगातार उनकी जो राजनीतिक पार्टी में अन्य पदों में रह चुके हैं। तो लोग अभी राजनीतिक जनता है वो नया चेहरा देखना चाहते हैं, जिसके चलते आप एक नया चेहरे के रूप में उभर के आ रहे हैं। कमल सोनी से जानना चाहते हैं, जैसे कि आप महापौर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी कितने तैयारी में है? मैं तो महापौर चुनाव लड़ने के लिए 200% तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास करके इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी और टिकट अगर मेरे को देती है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप लंबे समय से काम किए हो, आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उच्च नेता है, सामान्य कार्यकर्ता, महिला पुरुष है, उनसे भी अच्छी आपकी गठ से है। तो किस तरह से आप इस दावेदारी को प्रबल मानने जाते हैं? आपने ठीक पूछा कि मेरी दावेदारी, आपने बोला कि प्रबल दावेदारी है। मैं तो एक छोटा सी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैं 1999 से अभी तक लगभग 25 वर्षों से लगातार जो है निगम से जुड़ा हुआ हूं और निगम की सारी बारीकियों को समझता हूं। 2020 में बहन स्वर्गीय शोभा सोनी की कोरोना काल में जनता की सेवा करते हुए कोरोना ग्रसित हुई और उनका निधन हुआ। जी। उनके साथ मैं लगातार जो है काम कर रहा हूं और नगर निगम में आना जाना लगभग 25 वर्षों से मेरा लगा हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि मैं नगर निगम को अच्छे से समझता हूं, ये जिम्मेदारी को मैं निभा सकता हूं, इसलिए मैंने दावेदारी किया। देखिए, आप वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने का कारण क्या है? आप सेवा देना चाहते हैं कि लाभ उठाना चाहते हैं जनताओं का? राजनीति में ठीक पूछा आपने कि राजनीति में सेवा के लिए आते हैं कि लाभ के लिए। अब कुछ लोग लाभ के लिए आते होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं पूरी तरीके से, जिस प्रकार से 99 में पहली बार बहन जी जब पार्षद बनी, हम लोग बहुत सामान्य परिवार से आते हैं और आज तक हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि जनता ने जो नेतृत्व दिया है, पार्षद बनाया बहन जी को, 2 बार पार्षद, 1 बार महापौर, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर विश्वास जीता है और जनता के विश्वास में भी बहन जी खरी निकली। तो टोटल हमारा उद्देश्य जो है ये है कि हम जनता की सेवा करें। मैंने बहन जी से बहुत सारी चीजें सीखा है। जो भी हमको निगम से मानदेय मिलता है
वो जनता की सेवा में लगाने के लिए मिलता है, ना कि अपने लिए मिलता है। और मैं आज तक के 99 से आज तक के जब तक के बहन जी पद में रही, मैं निगम से एक भी प्रकार का लाभ नहीं लिया। ना मैं कोई ठेकेदारी किया, ना मैं किसी से 1 रुपया लिया। मैं अपने घर से पैसा लगाता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बहन जी ने जैसा काम किया वैसी मैं सेवा करूँ। देखिए, राजनांदगांव नगर निगम जो चुनाव होते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से बात करें कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, और अभी विधानसभा अध्यक्ष है, तो उनका लगातार ये 3 से साल हो गए, 3 वर्ष जो होता है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री है। तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का जो हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, विधानसभा क्षेत्र माना जाए या महापौर चुनाव, ये सबकी नजरें टिकी रहती है कि विधानसभा क्षेत्र आखिर डॉक्टर रमन सिंह का है, तो उस क्षेत्र पे ऐसे प्रबल दावेदार को उतारना चाहते हैं कि उनकी सीट प्रबल रहे और वो खुलकर सामने आए और जीत उस महापौर की जीत लिए। लेकिन पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस ने महापौर की वोट जीता, महापौर की सीट जीता और महापौर नगर निगम में थी। इस बार सरकार भी आपकी डबल इंजन की सरकार है जी, केंद्र में सरकार भी है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो आप रमन सिंह, हर कोई दावे करते हैं क्योंकि पार्टी में हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं महापौर बनूं, पार्षद बनूं। तो यहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, हर कोई दावे करता है, तो आपके दावेदार को कितना प्रबल माने जाए? मैं आपको बता दूं भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे सरपंच हो, पार्षद हो, महापौर हो, कोई भी टिकट की दावेदारी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संगठन को तय करना है कि वो सभी मापदंड में कौन फिट बैठता है, कौन योग्य है, कौन जनता के विश्वास में फिट है, कौन चुनाव जीत सकता है, ये संगठन का निर्णय है। रही बात आपने बोला कि राज्य सरकार ने जो अभी अनारक्षित सीट पर पिछड़े वर्ग को महत्व देने का सोचा है, अभी निर्णय लिया है, तो ये राज्य सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी का, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी का बहुत बड़ा और अहम फैसला है कि इस पूरे चुनाव में सभी समुदाय, सभी वर्गों का नेतृत्व हो। इसलिए जहां जहां पर अनारक्षित आरक्षण हुआ है वहां पिछड़े वर्ग को ज्यादा महत्व देने का निर्णय राज्य सरकार ने की है। बहुत अहम फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है, जिसमें पिछड़े वर्ग को ज्यादा महत्व मिलेगा। देखिए, राजनांदगांव नगर निगम में तो निश्चित तौर पर डॉक्टर रमन सिंह की मुहर ही लगेगा, उसके बाद ही टिकट किस को पार्टी के आदमी को मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह तय हो गया है कि अनारक्षित होने के बाद प्रबल दावेदार 2 नाम निश्चित तौर पर नाम सामने आ रहे हैं, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव का और दूसरा कमल सोनी का। अगर आपको टिकट मिलती है, पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करके टिकट देती है, हालांकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक वोट से जीत होगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। जितने भी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी लोग कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, इन सभी दावेदार जो कर रहे हैं इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा सभी कार्यकर्ता मजबूती से पूरे छत्तीसगढ़ में काम करेगा, पूरी निष्ठा से। किसी को भी टिकट मिले, चाहे भारतीय जनता पार्टी से मैं दावेदारी जरूर कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा काम करूंगा और ऐतिहासिक मतों से जिताने की पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, एक है कमल जी, कांग्रेस भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, और वो चाहते हैं कि संगठन उस पर तय होती है, संगठन किसको टिकट देती है। लेकिन निश्चित तौर पर कमल सोनी ने यह बात बहुत अच्छी की है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, कमल सोनी उसको दायित्व और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उस महापौर को जिता के लाएंगे, ताकि जो राजनांदगांव की नगर निगम की सीट है उसमें महापौर भारतीय जनता पार्टी को बने। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, आरक्षित में जो राज्य शासन का आदेश आया है उसमें कांग्रेस की जो विपक्ष पार्टी है वो भी ओबीसी जो
दावेदार है उनकी खोज चालू कर चुकी है कि कौन कैंडिडेट कांग्रेस का बहुत अच्छा होगा जो इस सीट को लगातार नगर निगम में लगातार बना के रखेंगे कि महापौर वहां पे कांग्रेस की सीट बन सके। फिर हर देखना यह होगा कि अनारक्षित होने के बाद महापौर के टिकट ले भाजपा और कांग्रेस से किन किन आदमी को टिकट मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं कि भाजपा में दो ही प्रबल दावेदार है, एक मधुसूदन यादव और दूसरा कमल सोनी। निश्चित तौर पर संगठन किस पर संज्ञान लेती है, किसके नाम पर मुहर लगाती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव की जो गर्मी है वो राजनांदगांव में और पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव को लेकर काफी उत्साह है दावेदारों में। अब किसकी किसकी टिकट तय होती है और कौन जीत कर आएगा या तो समय बताएगा। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत सनसनी और आप देख रहे हैं सनसनी टाइम्स।